हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो यूपीएससी के सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। आज ये टेस्ट नंबर 16 है और 16 में देखिए इसमें 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें टोटल। आज है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। ठीक है, और देखिए वीडियो बहुत लोगों को देखना ज़रूरी नहीं है। बस जो लोग इस पे चाह रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वही लोग तक पहुँच जाए, उतना ही बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग का ज़्यादा वो है कि 1 मिलियन पहुँच जाए, 2 मिलियन पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका लिए जिसको ज़रूरत है वही तक देखे, ठीक है। फालतू लोग देख के आएँगे, देख के चले जाएँगे, क्या ही भीड़ बनाना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 है। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि के प्रकार और विवरण दिया है वेल्लन वगई। वेल्लन वेल्लन वगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। साल भोग दिया है स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि। और पल्ली छद्म ये दिया है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि। चलिए, कौन सा सुमेलित होगा, मिलान करिए इसमें। तो चलिए इसको मिलान करेंगे। देखिए वेल्लन वगई। अच्छा, पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कौन सा होगा इसमें। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए यहाँ पर। भूमि के प्रकार और विवरण। तो वेल्लन वगई का देखिए हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को भूमि था ये। ठीक है, और वही पल्ली छद्म देखेंगे तो ये हो जाएगा जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। और दूसरा है साल भोग, तो ये स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि था, तो ये सही है। यानी कुल मिलाकर इसमें एक युग्म सम्मिलित हुआ। केवल एक ही सम्मिलित हुआ तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है। कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परंपरागत रूप से केवल पुरुष नर्तक ही शामिल होते थे। दूसरा है पीतल की थाली के किनारे पर किया जाने वाला नृत्य कुचिपुड़ी की एक विशेषता है। तीसरा है वर्तमान में इसे केवल एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कितने सुमेलित हैं इसमें से, कौन सा मतलब इसमें सही है? केवल एक और दो, या तो केवल दो, या तो केवल एक और तीन, या तो तीनों। चलिए 68 नंबर। इसमें परंपरागत रूप से केवल पुरुष नर्तक ही शामिल होते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे वेदांतरम इसमें जो है कि एक महान कुचिपुड़ी महिला नर्तकी भी थी, तो पुरुष कैसे रहेंगे? पीतल की थाली के किनारे पर किया जाने वाला नृत्य कुचिपुड़ी की एक विशेषता है, तो ये सही है। और तीसरा देखेंगे वर्तमान में इसे केवल केवल एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। एकल रूप में नहीं प्रस्तुत है, तो पहला और तीसरा गलत, यानी कि ऑप्शन मतलब इसमें दूसरा सही है ना। तो ऑप्शन देखेंगे किसमें है, केवल टू। ऑप्शन नंबर बी में है, ओनली टू। ठीक है, चलिए इसी साथ नेक्स्ट देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 69। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पदभार और कार्य। वकील उस सल्तनत ये राज्य के लेफ्टिनेंट। अमीर ए जुमला विदेश मामलों के मंत्री। बशीर ए अशरफ ये वित्त मंत्री। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए, तो वकील उस सल्तनत ये राज्य के लेफ्टिनेंट, ये ठीक है। अमीर जुमला देखिए फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, वित्त मंत्री। और बशीर अशरफ तो ये विदेश मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर होते थे। तो कुल मिला के ऑप्शन ए लगा देंगे, केवल एक होगा इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द क्या है? लंगला, सीरा, दत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की श्रेणियाँ। विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए सामान्य शब्द। अच्छी फसल के लिए उर्वरता के देवता। कृषि गतिविधि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। क्वेश्चन नंबर 70। लंगला, सीरा, दत्र ये किसके लिए है?
चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। कृषि गतिविधि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में विचार कीजिए, गुस्लखाना, निजी परामर्श कक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। गुस्लखाना, निजी परामर्श कक्ष, मदद ए मास, यथा ये धर्मार्थ भूमि, मीर समन, ये है न्याय विभाग की देखरेख। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। 71 नंबर। तो गुस्लखाना, निजी परामर्श कक्ष, तो ये ठीक है। वही मदद ए मास, ये धर्मार्थ भूमि, ये ठीक है। मीर समन, न्यायिक विभाग की देखरेख, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मीर समन जो है, ये मीर समन शाही घराने की प्रभारी था। इसके अंतर्गत जो है हरम या महिला भवनों के सहवासियों के लिए सभी प्रावधानों और वस्तुओं की आपूर्ति करना शामिल था। मतलब जो हरम खाना जो था ना, महिला जिसमें रहती थी सरी, तो उनको लोगों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उन लोगों के लिए होता था मीर समन। तो ऑप्शन इसमें बी लगा देंगे, केवल दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा नासा की चेपी चेपिया प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य है? उन्नत प्रणोदन प्रणाली विकसित करना, अंतरिक्ष मिशनों में मानव व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करना, अंतरिक्ष में नए पर्यावास का निर्माण करना, बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करना। 72 नंबर। इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अंतरिक्ष मिशनों में मानव व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शासन ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और दूसरा है वे उदारवादी थे और उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी। उत्तराधिकारी के नियम तय थे। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। 73 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए जो तीसरा कह रहा है कि उत्तराधिकारी के नियम तय थे। देखिए उत्तराधिकारी के संबंध में नियम कठोर नहीं थे, ज्येष्ठ पुत्र ही प्रायः उत्तराधिकारी बनता था, किंतु ऐसे कई उदाहरण हैं तब जब उसमें सबसे बड़े बेटे को अपने छोटे भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, और तथा कभी कभी तो उनसे पराजित भी हुआ। तो इस प्रकार उसमें ये क्या हुआ, नियम तय नहीं था, तो तीसरा तो कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि वे उदारवादी थे और उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी थी, तो ये सही है। और पहला है कि राष्ट्रकूट शासन ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो पहला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक ही सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, आपको दिख भी रहा होगा, केवल एक। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, 74 नंबर। क्या है 74 नंबर? हाल ही में सुर्खियों में रहा सेमाग्लूटाइड और ट्राइजेपेटाइड संबंधित है मांसपेशियों के विकास में वृद्धि से, वजन नियंत्रण से, हृदय स्वास्थ्य में सुधार से, मधुमेह से, इंसुलिन उत्पादन को नियंत्रित करने से। 74 नंबर वजन नियंत्रण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वजन नियंत्रण। चलिए अगला देखेंगे, 75 नंबर। एक परिच्छेद दिया है, पूछ रहा है इसके बारे में है यह भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में बस सबसे भक्तिमय नृत्य शैली है। इसका मुख्य विषय कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ हैं। तांडव की तुलना में लास्य को अधिक महत्व दिया जाता है। कामुकता के बजाय भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना उसकी मुख्य विशेषता है। रासलीला, संकीर्तन और थांगता सबसे लोकप्रिय थीम है। ये परिच्छेद नृत्य रूपों में से किसको बता रही है? चलिए देख लीजिए नीचे, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी, मोहिनीअट्टनम, भारतनाट्यम। चलिए बताइए।
ये मणिपुरी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। इस संदर्भ में उत्तर वैदिक अनुष्ठानों और उनके अर्थ से संबंधित कुछ युग्म दिए गए हैं, यहाँ पर बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे सीधे वैदिक अनुष्ठान और उनके अर्थ। राजस्वी, रथ दौड़, अश्वमेध, अश्वयज्ञ, वाजपेय, राजतिलक समारोह, कितने सुमेलित हैं इसमें से? कितने सुमेलित हैं इसमें से बताना है। चलिए, राजसूय, राजसूय ये यज्ञ का आयोजन राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने हेतु किया जाता था। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा अश्वमेध, तो अश्वमेध का यश अश्वयज्ञ सही है। वाजपेय, वाजपेय देखिए राज तिलक समारोह दिया है, तो देखेंगे ये भी कथन गलत हो जाएगा। ये कथन में क्या है वाजपेय, तो वाजपेय का होता है क्या, रथ दौड़ होता है, और राजसूय क्या होता है, राज तिलक। ठीक है, क्या किया है, पहला का तीसरा, तीसरा का पहला और दूसरा वाला सही। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, इसमें केवल एक युग्म सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में उर्स उत्सव निम्नलिखित के योगदान के स्मरण में मनाया जाता है। सूफी परंपराएं, जोराष्ट्रियन परंपरा, जैन परंपराएं, बौद्ध भिक्षुओं। 77 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, उर्स उत्सव एक वार्षिक आयोजन है जिसे मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में मुसलमानों द्वारा एक सूफी संत की पुष्य भूति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके, सूफी संत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, सूफी परंपरा का है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संगीत और नृत्य पर इंडो इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तानसेन, जो अकबर के दरबार के एक प्रमुख संगीतकार थे, को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु श्रेय दिया जाता है। दूसरा है कथक नृत्य, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, फारसी और मुगल संस्कृति से प्रभावित था। तीसरा है सितार, सितार जो एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है कि मूल उत्पत्ति फारसी संगीत परंपराओं से हुई है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 78 थोड़ा सा कॉल था। भारतीय संगीत और नृत्य पर इंडो इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको तो मैंने पढ़ा भी ना। चलिए देखिए, तानसेन जो अकबर के दरबार के एक प्रमुख संगीतकार थे, को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु श्रेय दिया जाता है। सही है, पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि कथक नृत्य जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और फारसी और मुगल संस्कृति से प्रभावित था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सितार जो एक भारतीय संगीत वाद्य तंत्र है कि मूल उत्पत्ति फारसी संगीत परंपराओं से हुई है, तो ये भी कथन सही है। तो कुल मिलाकर देखेंगे केवल एक, केवल दो, सभी तीन में, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी तीनों हैं। ठीक है, सभी तीनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में है दु अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सही है इसमें से? इसने कुलीनों को उनके जात रैंक में वृद्धि हुए बिना अधिक सैनिकों को रखने की अनुमति दी। दूसरा है इसे जहांगीर द्वारा लागू किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 79 नंबर। चलिए देखिए, दु अस्पा सिंह अस्पा कौन सा सिस्टम था ये? इसमें देखेंगे इसने कुलीनों को उनके जात रैंक में वृद्धि हुए बिना अधिक सैनिकों को रखने की अनुमति दी, सही है। और दूसरा है कि इसे जहांगीर द्वारा लागू किया गया था, तो ये भी सही है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए 80 नंबर देखेंगे। किताब ए नवरस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह और शाहजहां। 80 नंबर बताइए, किताब ए नवरस। थोड़ा सा वॉइस जा रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे लोग गाना बजा रहे हैं, बगल में शादी है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, शादी विवाह का माहौल है। थोड़ा सा आवाज़ जा रहा होगा बाहर का,
तो मैनेज करिएगा। वैसे मेरा आवाज़ ज़्यादा ही जा रहा होगा, तो मेरे पर सुनने में ध्यान दीजिएगा। किताब नवरस किसका है यह? तो यह है ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह द्विती। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है। देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्विती ये कब लिखा? 1556 से 27 तक ये इनका है। ये दक्षिण भारत में बीजापुर सल्तनत के प्रमुख शासक थे और यह गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील था और इसे उसे जो है अबला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था, उपाधि दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। भारत में शत्रु संपत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए उस पर। यह उन पूर्व भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को संदर्भित करता है जो अब पाकिस्तानी, चीनी या बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। वही दूसरा है शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों का प्रबंधन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। कौन सा सही है इसमें से? कौन सा कथन सही होगा इसमें से? देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करेंगे। तो कह रहा है कि यह उन पूर्व भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को संदर्भित करता है जो अब पाकिस्तानी, चीनी या बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए ये उन पूर्व नागरिकों की संपत्ति है जो अब पाकिस्तान, चीन के अब पासपोर्ट धारक हैं। धातव्य है कि पाकिस्तान और चीन के नागरिकों को भारत में शत्रु के देश नागरिक नहीं माना जाता है, तो शत्रु थोड़ी ना है। वही दूसरा है कि शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों को, मतलब संपत्तियों का प्रबंधन भारत की शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। कुल मिला के देखेंगे, पहला गलत, दूसरा सही, ओनली 2 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। भारत में महापसार संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है भारत में महापसार संरचनाएं मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है डोलमैन और मेनहीर भारत में पाई जाने वाली महापसार संरचनाओं के उदाहरण हैं। तीसरा है भारत में महापसार स्थल विशेष रूप से कब्र स्थल होते हैं। यहाँ कोई स्मारक या अनुष्ठानिक प्रयोग साक्ष्य नहीं मिला है। और चौथा है भारत के महापसार स्थलों से मृदभांड, लोहे के औजार और आभूषण जैसी कलाकृतियाँ पाई गई हैं। कौन सा सही है? केवल 1 2 4, या तो 1 2 3, या तो 2 3 4, या तो 1 3 4। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। चलिए भारत में महापसार कर रहा है भारत में महापसार संरचनाएं मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है डोलमैन और मेनहीर भारत में पाई जाने वाली महापसार संरचनाओं के उदाहरण हैं। दूसरा कथन तो ये भी सही है। तीसरा है कि भारत में महापसार स्थल विशेष रूप से कब्र स्थल होते हैं और यहाँ कोई स्मारक या अनुष्ठानिक प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। तो देखिए ये तो कहना गलत हो जाएगा। जो स्मारक संरचनाएं हैं, कुछ महापसार स्थल महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यक्तियों की स्मृति बनाए गए हैं वहाँ पर। चौथा यहाँ पे दिया गया है, तो तीसरा गलत हो गया, यानी कि 1 2 सही है, तीसरा गलत है। और चौथा देखेंगे, चौथा कह रहा है कि भारत के महापसार स्थलों से मृदभांड, लोहे के औजार और आभूषण जैसी कलाकृतियाँ पाई गई हैं। तो ये भी सही है। तीसरा गलत, 2 और 1 सही है, 4 भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, 1 2 4, ठीक है। चलिए इसी साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य के 2 मूल तत्व हैं, नृत्य और नाट्य, लास्य और तांडव, नृत्य और नृत्य, अभिनय और रस। 83 ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? नाम सुना है इसका अभिनय का? अंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विक। जो नृत्य के 3 मुख्य घटक हैं उसको बोलते हैं नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, लास्य और तांडव, ठीक है। लास्य और तांडव हो जाएगा। ये एक प्राचीन वर्गीकरण है जिसे सभी नृत्य शैलियों में तांडव और लास्य से मूलभूत रूप से अपनाया जाता है। 84 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। एम्ब्रॉयडरी और राज्य संघ राज्य क्षेत्र। नक्शी कंथा दिया है पश्चिम बंगाल, कसीदाकारी दिया है राजस्थान,
जरी जरदोजी दिया है उत्तर प्रदेश, कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। 84, 84 नंबर। चलिए मिलान करें। तो नक्शी कांथा ये पश्चिम बंगाल है, कशिकाकारी राजस्थान है, और जरी दरदोजी ये है, जरदोजी ये उत्तर प्रदेश का है, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी कथन सुमेलित है। चलिए 85 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ओलंपिक ऑर्डर पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा है, यह नियमों और दायित्वों का एक समुच्चय है जिसका पालन देशों को पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। तीसरा है, यह खेल भावना की एक घोषणा है जिसका प्रत्येक प्रतिभागी या खिलाड़ी को खेलों में प्रतिस्पर्धा करते समय पालन करना चाहिए। चौथा है, यह किसी भी विवाद की स्थिति में खेल पंचायत न्यायालय सीएएस द्वारा पारित किया जाने वाला निर्णय या आदेश है। 85, 85, 85 ओलंपिक ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखेंगे। बनेश्वर मेला निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य उत्सव है? बनेश्वर मेला, गोंड, संथाल, मुंडा, भील। 86 नंबर बनेश्वर मेला का है। देखिए ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये हो जाएगा भील। देखिए भील जनजाति, इसका क्या है कि ये राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान के जनजाति समुदाय में भील प्रदेश नामक एक राज्य की मांग पुनः उठा गया है। वही भील जनजाति यह भारत के सबसे बड़ी देशी जनजाति समुदायों में से एक है, और इसका ऐतिहासिक उत्पत्ति देखेंगे तो यह आर्यों से पूर्व एक नीजाति समुदाय से संबंधित है, और भील पद द्रविड़ भाषा के शब्द बिल्लू से व्युत्पन्न हुआ है। और इसका अगर भौगोलिक रूप देखेंगे तो ये राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों विचार कीजिए, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और अन्नामाचार्य, श्याम शास्त्री, पुरंदरदास। उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा है? 1 2 3, 1 2 4, 3 4 5, 1 2 5। 87 नंबर, 87। चलिए कर्नाटक संगीत, तो ये हो जाएंगे त्यागराज। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। देखिए पुरंदरदास इसमें नहीं है, तो 5 जहाँ जहाँ इसको हटा दीजिए। अन्नामाचार्य भी नहीं है, तो ये हट जाएगा। कुल मिला के बचा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4, यानी कि मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, देखिए त्यागराज का जो ये इनका था कार्यकाल, मतलब जब का था उनका समय, तो ये 1767 से कब तक थे? 1847 तक थे। ठीक है, 1767 में राम ब्रह्मचार्य और मीमांसा के घर उनका जन्म हुआ था। संगीत प्रशिक्षण देखेंगे तो सोंटी वेंकटरमणा से शिक्षा प्राप्त हुआ था। वही दीक्षितर को देखेंगे, दीक्षितर कौन है यहाँ पे? तो इनका 1776 से 1835 तक का। ठीक है, चलिए मैंने दिखा दिया है, बाकी इन लोगों के बारे में सर्च कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं हैं? लिंटन सहतीर शैली, सुलेखन कैलीग्राफी का उपयोग, जाली का काम, मेहराबदार शैली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सभ्यता का चयन करिए। केवल 1 और 2, 2 3 4, 2 और 3, 1 2 3 4। 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए बताइए इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं। तो चलिए देखिए, पहला तो गलत हो जाएगा, लिंटन सहतरी शैली, ये गलत हो जाएगा। पहला हटा देंगे और ये हटा देंगे। सुलेखन कैलीग्राफी का उपयोग, ये ठीक है। ठीक है, जाली का नाम, ये भी ठीक है। मेहराबदार शैली, ये भी ठीक है। कुल मिलाकर ये भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, सुलेखन, जाली का काम, मेहराब शैली।
चलिए 89 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड है जो सरकार द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है? पहला है शास्त्रीय भाषा की साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए और भी किसी अन्य भाषाई समुदायों से उधार ली होनी चाहिए। दूसरा है शास्त्रीय भाषाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके पास प्राचीन ग्रंथ या साहित्य हो जिन्हें मूल्यवान मूल्यवान धरोहर माना जाता है। और चौथा है भाषा का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर उपयोग होता रहना रहना चाहिए। चौथा है शास्त्रीय भाषाओं का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर मजबूत प्रभाव होना चाहिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे 89। कौन सा एक मापदंड है जो सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा की साहित्यिक परंपरा मूलभूत होनी चाहिए और किसी अन्य भाषाई समुदायों से उधार ली हुई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित नई पेंशन योजना वात्सल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए इस पे। पहला है यह माता पिता और अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्कों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोलने की अनुमति देता है। दूसरा है यह सेवानिवृत्त के समय संचित निधि के 60% तक राशि आहरण का तरीका प्रदान करता है। तीसरा है यह 21 वर्ष की आयु में स्वतः एक सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में देखेंगे, ये पहला कथन सही हो जाएगा। यह माता पिता और अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्कों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोलने की अनुमति देता है। ठीक है। दूसरा है कि यह सेवानिवृत्ति के समय संचित निधि के 60% तक राशि आहरण का प्रदान कर सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह 21 वर्ष की आयु में स्वतः एक सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ये 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष होता है, तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है, यानी कुल मिलाकर 2 कथन सही हुए। तो ऑप्शन नंबर इसमें लगा देंगे बी कि ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2। चलिए 91 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गंधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव को प्रतिबंधित करते हैं? मानव आकृतियों, विशेष रूप से बुद्ध का, यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण। दूसरा है संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी सामग्रियों का उपयोग, और तीसरा है बुद्ध का विभिन्न मुद्राओं में चित्रण। नीचे देंगे कूट का प्रयोग करिए, केवल एक, या तो केवल 2 और 3, या तो केवल 1 और 3, या तो तीनों कथन। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करेंगे। कह रहा है कि मानव आकृतियों, विशेष रूप से बुद्ध का यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण है, ये कथन सही है। दूसरा है संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी सामग्रियों का उपयोग, तो ये कथन गलत हो जाएगा, दूसरा वाला कथन इसमें गलत होगा। देखिए मुख्य रूप से हरा फ्रीलाइट और धूसर नीले बलुआ पत्थर को उपयोग किया गया था, और कला की अमरावती शैली में संगमरमर का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था। तीसरा है कि बुद्ध का अभिन्न मुद्राओं में चित्रण है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए विभिन्न मुद्राओं यानी कि हाथ के इशारों में बुद्ध का चित्रण एक पारंपरिक भारतीय कलात्मक परंपरा है और यूनानी रोमन कला से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है यह। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक कथन सही है, 2 और 3 गलत हैं। चलिए 92 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है कि डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत डीजी पिन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राज्य के अवस्थिति या सड़क नेटवर्क में बदलाव होने के बावजूद अपरिवर्तित रहने के लिए परिकल्पित किया गया है। और दूसरा है डीजी पिन कुट 16 अक्षरांकीय यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल प्रतीकों के संयोजन का पर आधारित है। 16 नंबर कह रहा है कि अल्फा भी रहे, पिन और नंबर भी रहे, वही उसी को बोल रहा है। और तीसरा है कि यह प्रणाली केवल भारत की मुख्य भूमि पर स्थित स्थलों को भागों को दर्शाती है तथा समुद्री क्षेत्रों को छोड़ देती है। क्या ऐसा है क्या? चलिए देखेंगे, केवल एक, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं, ऑप्शन है। और 92 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए केवल पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा कथन गलत है, समुद्रों पे ध्यान देता है।
और इसे राज्य न अवस्थिति सड़क नेटवर्क में बदलाव होने के बावजूद अपरिवर्तित रहने के लिए परिकल्पित करता सही है। डिजी पिन 16 ये अक्षर का होता है, अल्फा और न्यूमेरिकल, तो ये भी सही है। 2 कथन सही है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भक्ति आंदोलन की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनेक भक्ति सुधारकों ने एकेश्वरवाद या ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया। दूसरा है वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में विश्वास करते थे। तीसरा है वे निर्विवादित रूप से उपवास में विश्वास करते थे। और चौथा है जिन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की जो लोगों को उनके जन्म के अनुसार विभाजित करती थी। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए, अनेक भक्ति सुधारकों ने एकेश्वरवाद या ईश्वर की एकता सिद्धांतों का प्रचार किया, सही है। वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में विश्वास करते थे, सही है। वे निर्विवादित रूप से उपवास में विश्वास करते थे, ये कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की जो लोगों को उनके जन्म के अनुसार विभाजित करती थी, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो इसी को सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 94 नंबर देखेंगे। सिख धर्म की दार्शनिक आधार इक ओंकार की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसका अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों की एकता या अनेक देवी देवताओं में विश्वास, ईश्वर और सृष्टि की एकता या कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा। 94 नंबर। देखिए, मूल मंत्र के मुख्य तत्व तो इनके क्या है? इक ओंकार मतलब केवल एक ईश्वर होता है, ठीक है, मतलब ईश्वर और सृष्टि की एकता है। सतनाम का मतलब होता है शाश्वत सत्य का उसका नाम। कर्ता पूरक का मतलब होता है वह सृजन करता। निर्भव का मतलब बिना भय के। निर्वैर का मतलब बिना घृणा के। स्वयं का मतलब स्वयं और सिद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। उन्होंने होयसल के राज्य चिन्ह सूअर या बराह को अपने शाही प्रतीक के रूप में अंगीकार किया। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य में ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित नहीं किया गया। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 95 नंबर। इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, नहीं परिच्छेद नहीं, कुछ इसमें स्टेटमेंट में दिए गए हैं। बताना है कि एक लोक नाट्य कला का वर्णन किया गया है, बताना है। पारंपरिक लोक नाट्य कला, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत गुरु शंकर देव ने की थी। दूसरा है इसमें प्रदर्शन संस्कृत में प्रारंभ होते हैं और फिर ब्रजवली या असमिया में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है धार्मिक संदेशों का प्रचार करने के लिए असम के 17 मठ और नाम घरों में इसका मंचन किया जाता है। किसके बारे में है यह? भवना, स्वांग, माच, दशावतार। क्वेश्चन नंबर 96। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भवना, ठीक है, भवना हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में चेंडा, चेंगीला और शंकु पदों का अर्थ क्या है? पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य तंत्र, भारतीय लोक नाट्य का प्रकार, नाट्य कला का प्रकार, प्राचीन भारतीय स्थापत्य शैली या तो प्राचीन भारतीय अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, तो ये हो जाएगा पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। चलिए 98 नंबर देखेंगे। शिवाजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी अपने सैनिकों को राजस्व अनुदान देने को वरीयता देते थे। और दूसरा है उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। चलिए बताइए, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 98 नंबर। तो इसमें दोनों के दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। चलिए 99 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, हड़प्पा स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गढ़ी के ऊपरी भाग में विशाल स्मारकीय संरचनाएं जैसे इस शासक के लिए महल मिल सकती हैं। दूसरा है नगर के निचले हिस्से में भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे तथा इनमें वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। और तीसरा है हड़प्पावासी
व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देते थे। कितने सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करेंगे। तो गढ़ी के ऊपरी भाग में विशाल स्मारकीय संरचनाएं जैसे शासक के लिए महल मिल सकती है। पहला गलत। दूसरा है कि नगर के निचले हिस्से में भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे तथा इसमें इनमें वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी, तो ये सही है। तीसरा है हड़प्पावासी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। ठीक है, ओनली 2 होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 100। विचार कीजिए इसमें। मखाना फॉक्सनट मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में उगाया जाता है। और दूसरा, क्योंकि मखाना की खेती के लिए 5 से 10 डिग्री तक तापमान, साथ ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कितने सुमेलित हैं इसमें से? अब अगर 5 से 10 तक का चाहिए तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 5 से 10 डिग्री कहाँ मिलेगा? हाँ, तो या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए। तो देखेंगे इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये 5 डिग्री नहीं बल्कि इनको चाहिए 20 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है, 20 से 35 डिग्री के बीच में चाहिए। तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ओके, तो चलिए 2025 के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे थे। आज टेस्ट नंबर था 16। इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेस्ट नंबर 17 ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।